हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, तो सिम्पसन्स 1/3 रूल में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, देखो यह जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को पेपर के अंदर 10 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो मैथमेटिक्स का ना, तो इस क्वेश्चन को 10 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप अपने सीट्स के अंदर अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम्स में टीचर्स के द्वारा 10 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को 100% समझना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलो हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं इस वीडियोस के अंदर कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जो भी मैं स्टेप फॉलो करूँगा उस स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। आपका ये जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व हो जाएगा और एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो कैसे करते हैं ये चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले जो भी चीज़ें दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर उस चीज़ों को लिखते हैं। तो देखो इसमें लोअर लिमिट है हमारा 0, अपर लिमिट है मेरा 1, तो मैं लिखूँगा a = 0 और b = 1। लोअर लिमिट को मैं x0 भी बोलता हूँ और अपर लिमिट को मैं xn भी बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट मेरा 1 है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर n की वैल्यू नहीं दिया गया है। ठीक है, n की वैल्यू n = 5 ऐसा कुछ लिखा है क्या? इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है ना। तो मैं क्या करूँगा, अपने हिसाब से n = 6 ले लूँगा। ठीक है, n = 6 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 8 ले सकता हूँ। ठीक है, इस टाइप से मैं नंबर ले सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, या फिर 7 नहीं लूँगा। ठीक है, क्यों नहीं लूँगा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखो सिम्पसन्स 1/3 रूल का जो कंडीशन है ये बोलता है कि अगर हमारा n की वैल्यू अगर इवन होगा तो मेरा सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई होगा, अगर इवन नहीं होगा, ऑड होगा तो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये जो सिम्पसन्स 1/3 रूल है ये 2 के मल्टीप्लाई पे काम करता है। ठीक है, मतलब कि अगर n की वैल्यू हमारा 2 के मल्टीपल में है तो हम सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई करेंगे किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अगर नहीं है 2 के मल्टीपल में हमारा n की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, उस क्वेश्चन को मैं ट्रेपेजोइडल रूल से सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है इस n के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ कॉन्सेप्ट को आपको जानना चाहिए। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू मैं यहाँ पे 6 लिया हूँ, तो 6 लिया हूँ इसका मतलब ये 2 के मल्टीप्लाई में है। 2 × 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पे देखो 2 के मल्टीप्लाई में है कि नहीं, और 6 मेरा क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, इसीलिए मैं अब n के लिए मैं इवन नंबर लिया हूं, तो ये इस क्वेश्चन के लिए मैं अब सिम्पसन्स 1/3 रूल के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो चलो अब मैं करता हूं इस क्वेश्चन को सिम्पसन्स 1/3 रूल के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ n का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि n = मैंने 6 क्यों लिया है। ठीक है, और n = मैंने 7 क्यों नहीं लिया। ठीक है, ये सभी कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे मैंने n ले लिया उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे h निकालूँगा। ठीक है, h क्यों निकालूँगा? h की रिक्वायरमेंट होती है हमारे सिम्पसन्स 1/3 रूल के अंदर। ठीक है, h की रिक्वायरमेंट मतलब कि h की जो वैल्यू है इसकी रिक्वायरमेंट है हमारे सिम्पसन्स 1/3 रूल के फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे h की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो h की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं b - a n करता हूँ। b जो होता है हमारा अपर लिमिट होता है, ये जो होता है हमारा लोअर लिमिट होता है, डिवाइड में n करता हूँ मतलब कि नंबर ऑफ़ इंटरवल। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इंटरवल की मेरा वैल्यू कितना है? 6, तो मैं यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दूँगा। तो b - a मतलब कि 1 में से 0 जाएगा, डिवाइड बाई 6 आएगा, तो मेरा h की वैल्यू मिलेगा 1/6। ठीक है, तो h की वैल्यू आपको मिल गया, n की वैल्यू आपको मिल गया, a की वैल्यू आपको मिल गया और b की वैल्यू आपको मिल गया। ठीक है, अब आपको निकालना है y0 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, अप टू कितना तक निकालना है? y6 तक निकालना है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में आपको निकालना पड़ेगा x0 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, अप टू x6 तक। ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ेगा? क्योंकि देखो जब आप y0 की वैल्यू निकालने जाओगे ना तो आपको x0 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो x0 की वैल्यू आप यूज करोगे इसके
साथ तो आपको मिलेगा y0 की वैल्यू। ठीक है, कैसे यूज करना है मैं आप लोगों को अब यहाँ पे एक टेबल के ज़रिए समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 3 कॉलम्स बनाना है। ठीक है, एक टेबल बनाना है, टेबल्स के अंदर 3 कॉलम्स होगा। कॉलम्स में सबसे पहले में आपको लिखना है नंबर, सेकंड में आपको ये वाला फार्मूला लिखना है। इस फार्मूले की मदद से आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला आपको यूज करना है। यह जो देखो क्वेश्चन के अंदर फंक्शन दिया गया है ना, ये फंक्शन, इस फंक्शन को आपको yn = 1/1 + x² में रखना है। ठीक है, तो इस फंक्शन की हेल्प से आपको y की वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो इस कॉलम्स के अंदर आपको y0, y1, y2 की वैल्यू निकलेगा अप टू 6 तक। ठीक है, इस कॉलम के अंदर आपको x1, x0, x5, x2 की वैल्यू निकलेगा अप टू x6 तक। ठीक है, और यहाँ पे आप नंबर डिनोट करोगे कि मैं n = 0 पे निकाल रहा हूँ, n = 1 पे और n = 3 पे, अप टू n = 6 तक। ठीक है, इस टाइप से आपको नंबर निकालना है। तो चलो मैं एक एक करके निकालता हूँ वैल्यू। सबसे पहले मैं n = 0 पे निकालूंगा। n = 0 पे निकालूंगा तो मैं यहाँ पे n की जगह पे मैं 0 रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखो x0 की वैल्यू मेरा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 है। ठीक है, तो मैं इस 0 को यहाँ पे रखूँगा, प्लस का प्लस, फार्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ n की जगह पे मैं क्या लिया हूँ, 0 लिया हूँ, तो मैं यहाँ पे 0 रखूँगा, मल्टीप्लाई h की वैल्यू मेरा क्या है 1/6, तो मैं यहाँ पे 1/6 रखूँगा। इसको कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा वैल्यू आएगा 0, x0 की वैल्यू मेरा आएगा 0। ठीक है, अब मैं y0 की वैल्यू निकालूँगा, n की जगह पे मैं रखूँगा 0, तो मेरा y0 की वैल्यू निकलेगा। और ये जो x0 की वैल्यू आया है ना 0, इसको मैं यहाँ पे x की जगह पे रखूँगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 का स्क्वायर करता हूँ तो मिलता है मेरा 1/1, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो मेरा y0 की वैल्यू आएगा 1। ठीक है, तो अब मुझे मिल गया y0 की वैल्यू। अब मुझे निकालना है y1 की वैल्यू। ठीक है, तो अगेन मैं x1 की वैल्यू निकालूँगा, तो n = 1 पे मैं निकालूँगा। ठीक है, n = 1 पे लिया हूँ तो n की जगह पे मेरा 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद x0 की वैल्यू मेरा आएगा 0, तो मेरा यहाँ पे 0 आएगा, प्लस का प्लस, और n की वैल्यू मेरा क्या है 1, तो मैं यहाँ पे 1 सेट करूँगा, यहाँ पे 1 मैं रखूँगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और h की वैल्यू मेरा क्या है 1/6, तो मेरा 1/6 यहाँ पे आएगा। इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा, मेरा वैल्यू आएगा 1/6, तो x1 का वैल्यू आएगा मेरा 1/6। ठीक है, अगेन इस x1 की वैल्यू को मैं इसके साथ रखूँगा x की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे रख रहा हूँ, 1/6 का स्क्वायर आएगा, मेरा निकलेगा x1 की वैल्यू मेरा आएगा इतना 0.973। ठीक है, इस टाइप से करके आपको निकालना है। n = 2 पे, n = 3 पे, n = 4 पे, ठीक है, n = 5 पे। ठीक है, तो आपको निकलेगा x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, x4 की वैल्यू, x5 की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपको निकलेगा x6 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको मिलेगा x6 की वैल्यू। ठीक है, n = 6 पे। इसी टाइप से आपको मिलेगा y6 की वैल्यू, y5 की वैल्यू, ठीक है, y4 की वैल्यू, और y3 की वैल्यू, y2 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो मेरा y2 की वैल्यू है 0.9, और y3 का वैल्यू है 0.8, y4 का वैल्यू है 0.692। ठीक है, उसके बाद मेरा है y5 का वैल्यू 0.590, और y6 का वैल्यू है 0.5। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। ये जो x की वैल्यू आप निकाल रहे हो ना, जैसे यहाँ पे x4 निकाला आपने, तो x4 का वैल्यू आया है 2/3, तो इस 2/3 को आपको x की जगह पे रखना है, आपको y4 का वैल्यू निकलेगा। अगेन x5 का जो वैल्यू है, तो x5 की वैल्यू ये है, तो इस वैल्यू को आपको x की जगह पे रखना है, तो आपको y5 का वैल्यू मिलेगा। जैसे आप x5 का वैल्यू निकालोगे, उसके करस्पॉन्डिंग में आप y5 का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, जैसे आप y6 का निकालोगे, उसके करस्पॉन्डिंग में आप y6 का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, इस टाइप से वैल्यू निकाल करके आपको y6 तक निकालना है वैल्यू। ठीक है, y6 तक वैल्यू निकालने के बाद आपको स्टॉप हो जाना है। ठीक है, रुक जाना है। ठीक है, क्यों रुक जाना है? क्योंकि देखो मेरा n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू मेरा कितना है, मेरा n की वैल्यू है 6। ठीक है, तो मैं 6 तक ही निकालूंगा, तो मेरा y6 तक ही वैल्यू टोटल निकलेगा। ठीक है, इतना वैल्यू निकालने के बाद आपको सिंपली लिखना है
सिम्पसन्स 1/3 रूल का फार्मूला, उस फार्मूले के अंदर इन सभी वैल्यू को पुट करना है आपको टेबल से ले जा करके, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब मैं पुट करता हूँ। फ्रेंड्स, सिम्पसन्स 1/3 रूल का मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँगा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है सिम्पसन्स 1/3 रूल का। ठीक है, यहाँ पे 4 जो है, इस 4 के साथ जो ये y1 y3 y5 है, मतलब यहाँ पे आता है ऑड वैल्यू। ठीक है, y की जितनी भी ऑड वैल्यू है उन सभी वैल्यू को यहाँ पे ऐड करते हैं और यहाँ पे आता है इवन वैल्यू। ठीक है, इवन वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी y का इवन वैल्यू होगा उन सभी वैल्यू को यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, तो मेरा टोटल क्या है, मेरा y का लास्ट वैल्यू है मेरा 6 और y का फर्स्ट वैल्यू है मेरा y0। ठीक है, तो y0 और y6 को मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली y0 प्लस y6, yn का मतलब क्या, y6, y की लास्ट वैल्यू। ठीक है, इन दोनों को मैं एक जगह जोड़ता हूँ तो मैं रखूँगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस का प्लस और 4 ऑफ, अब देखो y0 से ले करके y6 तक जो मैं अब वैल्यू निकाला हूँ उन सभी वैल्यू में कौन कौन सा वैल्यू मेरा ऑड वैल्यू है। तो देखो ऑड वैल्यू होगा, एक होगा y1 का, एक होगा y3 का और एक होगा y5 का, तो उन सभी को मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का प्लस 2 ऑफ, अब देखो y0 से ले करके y6 तक जो वैल्यू है इसमें कौन कौन सा वैल्यू इवन वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा y2 का वैल्यू और y4 का वैल्यू, तो मैं उन दोनों वैल्यू को यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, टेबल से वैल्यू ले आऊँगा और यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है, अब देखो h/3, तो h/3 का मतलब क्या होगा कि h का वैल्यू कितना है 1/6, तो मैं यहाँ पे 1/6 लिखूँगा, मल्टीप्लाई में 3 आएगा इसके साथ। ठीक है, अब देखो y0 और y6 का वैल्यू मैं टेबल से देखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा, तो देखता हूँ y0 और y6 का वैल्यू। फ्रेंड, मेरा y0 का वैल्यू है 1 और y6 का वैल्यू है 0.5, तो मैं इन दोनों वैल्यू को एक जगह ऐड करूँगा। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 प्लस 0.5 को एक जगह ऐड करूँगा 4 ऑफ, अब देखो y1 y3 और y5 का वैल्यू मैं टेबल से ले आकर के एक एक करके पुट करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस का प्लस 2 ऑफ और y2 और y4 का वैल्यू मैं टेबल से देखूँगा। चलो मैं देखता हूँ y2 और y4 का वैल्यू। y2 का मेरा वैल्यू है 0.9 और y4 का वैल्यू है 0.692। ठीक है, देखो मेरा y2 का वैल्यू है 0.9 प्लस 0.692 y4 का वैल्यू। ठीक है, इन दोनों को मैंने एक जगह प्लस कर दिया। ठीक है, उसके बाद 36 या 18। ठीक है, तो 1/18 यहाँ पे बाहर आएगा, इंटू आएगा। अब ये जो है इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 1.5 आएगा, प्लस का प्लस और 4 ऑफ का। अब देखो इसको और इसको, इन तीनों को जोड़ना है, तो मैं जोड़ूंगा तो मेरा वैल्यू आएगा 2.363। ठीक है, प्लस का प्लस, उसके बाद इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरा आएगा 1.592। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं लिखूंगा और 2 है मल्टीप्लाई में, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद इसको मैं क्या करूँगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा इतना वैल्यू आएगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा इतना वैल्यू आएगा। फिर अगेन ये वाला वैल्यू यहाँ पे मैं एज इट इज़ लिखूँगा, इन तीनों को मैं ऐड करूँगा तो मेरा वैल्यू आएगा 14.136। ठीक है, फिर 14.136 में 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा 14.136, डिवाइड में 18 है तो मैं 18 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा वैल्यू आएगा 0.7853। ठीक है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये जितने भी चीज़ें मैं कैलकुलेशन, ये सभी चीज़ें आपको कैलकुलेटर से करना है। ठीक है, आपके पेपर्स के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है। ठीक है, तो जब भी आप मैथमेटिक्स का पेपर देने जाते हो तो आप हमेशा कैलकुलेटर ले करके ही जाना अपने साथ में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।